नमस्कार दोस्तों। बीटीसी ने कल फिर से धड़कनें बढ़ा दी, यानी कि आपने देखा अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी बीटीसी फिर से क्रैश हुआ। आगे क्या सीन रहने वाला है और आगे मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, अल्ट कॉइन्स का क्या होने वाला है, क्या बुल रन की समाप्ति हो चुकी है या अभी भी उम्मीद है, चलो वो डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में पूरा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो में तो कुछ मैटर होगा तो बनेगा, वरना देखिए लेटेस्ट अपडेट सारे आपको टेलीग्राम पर मैं पहले ही दे रहा हूं। तो ज्वाइन करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पहले मार्केट देख लेते हैं। कल शाम के वीडियो में ठीक ठाक मैटर था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये भी था कि हाँ वॉल्यूम थोड़ा कम है तो वहां टिकने के ज़्यादा चांस लग नहीं रहे, तो ये मैंने शाम को इस वीडियो में बोला भी था। लेकिन ऐसा भी नहीं बोला था कि मार्केट यहां चला जाएगा। तो ये कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी है, बस यहीं पर ये किसी को नहीं पता कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा। थोड़ा बहुत अनुमान रहता है बस। और मोस्टली होता क्या है कि जो बड़े लोगों के बयान जो होते हैं ना, वो बहुत इंपैक्ट डालते हैं पूरे मार्केट पर, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो। और ये जो कल का सीन क्रिएट हुआ, इसमें मुझे क्रिप्टो का तो कहीं कुछ ऐसा नजर आया ही नहीं कि क्रिप्टो में कुछ हुआ है। क्रिप्टो में तो कुछ हुआ ही नहीं, और फिर भी मार्केट डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि कल यूएस का स्टॉक मार्केट धड़ाम हुआ, उसमें भी कोई ज्यादा ऐसा पैनिक कुछ था नहीं। केवल कल ट्रंप की जो एक स्पीच चल रही थी उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे, कुछ ये जो आपकी महामारी का भी है, कुछ एक आध पॉइंट ये था। उन पॉइंटों के आधार पे ही देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में सारी हलचल हुई, और स्टॉक मार्केट की जो हलचल थी वो क्रिप्टो पे भी पूरा इंपैक्ट डाल के गई। वरना देखो, मेरा तो यही ओपिनियन है, आप भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या क्रिप्टो में ऐसा कल कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस डंप का ये जो गिरा, इसका ब्लैक रॉक ने अच्छा फायदा उठाया। कल ब्लैक रॉक ने अप्रोक्स $600 मिलियन के बीटीसी खरीद डाले। तो भाई बड़े लोग तो पूरा फायदा उठाते हैं। उधर आपने पीछे देखा था माइकल सेलर भी खरीद चुका है 1000 से ज्यादा, भी रिसेंटली खरीद चुका है, परसों ही तो खरीदा था। और कल ब्लैक रॉक ने भी $600 मिलियन का खरीद डाला बीटीसी। तो यहां होता क्या है कि अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है, छोटे लोग निकल जाते हैं, कुछ पैनिक सेलर सेल करते हैं और बड़े लोग इसी का फायदा उठाते हैं। तो मुझे कहीं सिर्फ यही सीन नजर आया। अब ट्रंप ने भी क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे ये लगे कि हाँ मार्केट, भाई स्टॉक मार्केट के लिए भी ऐसा लगे कि साहब उसने स्टॉक मार्केट में कुछ गलत बोला। कुछ नहीं बोला भाई। कुछ हमास के लिए जरूर मान सकते हैं कि हाँ एक वार्निंग थी, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा क्रॉस बॉर्डर पे थोड़ा सा ये टेंशन जो बढ़ती है, मे भी वो, या पनामा कैनाल के लिए उन्होंने बोला कि भाई उसमें पूरी तरीके से हमारा होल्ड होगा, उसको हम पूरी तरीके से एक्वायर करेंगे। या हमास के लिए उन्होंने कहा भाई आपके लिए आखिरी है, या तो सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। कुछ ऐसा ही सीन था। तो ये कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा कि मे भी ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि इनके लिए कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज थी। भाई हमास अब बचा क्या? वहां पहले ही इजराइल ने वहां सब प्लेन कर दिया है, तो हमास के लिए भी ये कहोगे बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव था, या इधर पनामा कैनाल के लिए जो बोला उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव था? तो वो भी ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिका के लिए तो बहुत चुटकियों वाला काम है। तो यहाँ मार्केट में नेगेटिविटी, भाई कल का तो बिल्कुल ही मामला नहीं समझ आया, कोई हिसाब नहीं था। कुल मिला के ये लगा कि शायद बड़े लोगों को ने यहाँ गेम क्रिएट करना था जो किया, शायद इसलिए कि 20 तारीख बहुत नज़दीक है, उससे पहले जितना मार्केट को नीचे ला सकते हैं ले आए, और यहाँ पर आके हम अच्छे खासे अपने बैग्स को फुल करें, और फिर जब मार्केट 20 तारीख या 20 तारीख के बाद जो भी एक अच्छा एक स्पाइक मिलेगा उसका पूरा फायदा उठाया जाए। अब ऐसा नहीं होगा कि वहां से फिर से आपका जो है ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं है। फिर से आई डंप लगते रहेंगे। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपका ये $8-10 हजार का अप एंड डाउन चलता रहेगा, और हमेशा चलेगा। और वही सीन यहां पर चल रहा है, यानी 1,02,000 से बीटीसी फिर से आपका अभी करंट में 95,700 के आसपास चल रहा है, जो कि अभी नीचे तक भी है 95,200 तक भी गया था। तो आप यहां देखिए अब ये कहां तक, अब मुझे लगता है कि इसको $92,000 तक जाना चाहिए जिस हिसाब से गिर रहा है, क्योंकि गिरने का कोई सीन तो यहां है नहीं। तो यहां उससे तो लग रहा है कि अभी ये $92,000 के आसपास तक इसको जाना चाहिए, और तब तक फिर आपके 20 तारीख नजदीक आ लेगी जब तक ये वहां तक पहुंचेगा। या फिर आज ही किसी ने अगर मान लीजिए अच्छा सा प्रॉफिट ले लिया तो हो सकता है आज ही आपको 92,000 देखने को मिल जाए। तो ये सीन मार्केट में कभी भी हो सकता है, तो इसको कोई नहीं कह सकता। दूसरा एक सीन और भी आपके लिए आप सामने आ रहा है, वो है 15 तारीख, यानी 20 तारीख आपका ट्रंप की शपथ और 15 तारीख आपका सीपीआई डाटा। अब ये सीपीआई डाटा के लिए आप ये मान लीजिए कम से कम 4-5 दिन खराब होंगे, और वही 4-5 दिन आपके पास बचते हैं। आपका ही कितना, आज 8 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख सीपीआई डाटा। तो बस यहां कुल मिला के मार्केट अभी सिर्फ
बियरिश ज़्यादा लग रहा है अभी बुलिश नहीं लग रहा, अभी थोड़ा बियरिश लग रहा है, क्योंकि मार्केट को बड़े लोग अपने बैग फुल करने के लिए नीचे लेके आ रहे हैं। बाकी कोई पैनिक का सीन नहीं है, इसलिए भाई पैनिक नहीं होना है और ना ही आपको पैनिक में कुछ सेल करना है। हाँ, अगर आपने कहीं प्रॉफिट लिया है तो भाई थोड़ा बहुत आप चाहो तो बाय कर सकते हो, वो डिसीजन आपका हो। तो मैंने सिर्फ इसलिए आपको जो है, वैसे टेलीग्राम पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी थी, कौन क्या कर रहा है, ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, या मार्केट में ट्रम्प ने क्या बोला है, डक चेन के बारे में आपको टेलीग्राम पर पहले ही सारी डक चेन भी भाई 16 तारीख को लिस्ट हो रहा है जनवरी में, तो डक चेन का भी स्नैपशॉट तो आपने देखा हो ही चुका है। तो ये चीज़ें कुछ क्लियर मार्केट में पहले से चल रही है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन था आपका कि सर आइस में क्या चल रहा है। तो देखो, आइस के बारे में मैंने आपको कल ही सारी चीज़ें बता दी थी, नहीं देखा तो आप शाम का वीडियो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर आप देख लीजिए। वहाँ पर आइस के बारे में डिटेल में बताया था कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि वो भी ठीक ही रहेगा ज़्यादा। अभी आप अगर करंट में अगर आइस को देख रहे हैं तो देखिए वही 0.0070 से लेकर 0.00743 के आसपास तक इसी बीच में घूम रहा है। लेकिन अगर जो मार्केट में सीन चल रहा है, इस मार्केट के सीन के अकॉर्डिंग तो देखिए अभी मार्केट के हिसाब से आइस फिर भी ठीक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसका आइस का तो हाल ये रहता है कि 3 महीने बियरिश रहता है, उसके बाद 10 दिन जो है थोड़ा सा बुलिश हो जाता है, फिर 3 महीने बियरिश रहता है, फिर 8-10 दिन बुलिश हो जाता है। तो वो सीन कहीं ना कहीं अभी इसमें क्रिएट हो रहा है। कल मेननेट की जो बात थी, इसी की वजह से आपने ये सीन देखा है इसमें, वरना तो आप देख रहे थे बहुत नीचे चल रहा था। तो अभी फिलहाल इसी का फायदा जरूर उठाओ और भाई प्रॉफिट लेते रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ बन जाएगा, और नहीं तो फिर देखो अगर वही सोच के बैठे हो तो ऊपर ही जाएगा। तो भाई ऊपर का तो आपने सीन देख लीजिए, बीटीसी ही कंटिन्यूस ऊपर नहीं जा रहा है तो कोई और टोकन कैसे कंटिन्यूस ऊपर जा सकता है? आप उसी से थोड़ा सा कंपेरिजन करके चलो। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास है अगर उसमें आपको 8-10% का हिसाब किताब मिलता है तो भाई जब इस टाइप का मार्केट हो तो फिर प्रॉफिट बुक करते रहो। और ये मैंने आइस में भी आपको बहुत स्पष्ट कल के शाम के वीडियो में देखिए आपको कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है, ये चीज़ आपको बहुत स्पष्ट बोली थी। तो अभी भी बीटीसी आइस उसी के अकॉर्डिंग घूम रहा है और ये अब रहेगा ऐसा। अगर देखिए बीटीसी ज़्यादा बियरिश हुआ तो मे भी हो सकता है ये भी थोड़ा सा और बियरिश हो जाए, लेकिन जो इसमें मेननेट की जो न्यूज़ है ना उसकी वजह से कुछ लोग होल्डिंग बनाएंगे, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बाइंग भी करें इसलिए कि भाई मेननेट पे जाके इसको फिर सेल मारेंगे, या मे भी कुछ बड़े एक्सचेंजों की लिस्टिंग की बात आ जाए, भाई बाइबिट हो गया, क्रैकन हो गया, या कॉइनबेस हो गया, या बाइनेंस हो गया, इनमें से कोई सा भी अगर आता है तो मे भी एक उसका इम्पैक्ट अलग से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी और तो भाई कुछ भी मार्केट में ऐसा नहीं जिसमें ये कहा जाए कि हाँ जी ये चल रहा है आप ऐसा कर लो। हाँ, ट्रम्प जरूर कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, एक अलग से फंड बना रहे हैं, यानी 20 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्ट करने वाले हैं एआई के लिए। तो शायद एआई प्रोजेक्ट आगे आके कुछ अच्छा परफॉर्म करें। तो आप देख लीजिए भाई, एआई प्रोजेक्ट के बारे में शाम को वीडियो में बात करते हैं कि आखिर एआई प्रोजेक्ट कौन से ठीक रहेंगे आपके लिए। बाकी मार्केट में भाई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब सीन है, चलते हैं बड़े लोगों के खेल। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।